क्योंकि हम इसके पारंपरिक नहीं बनाना चाहते। इस डोला यात्रा का जो इतिहास है, और आज का दिन सबसे बड़ी नारियों का दिन है। नारी मतलब महिलाओं का दिन है। तो मैं चाहूंगा नारियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने आपके लिए हक अधिकार दिया। बोलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुंदरी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ में उन पुरुषों का भी तालियां बजाइए जो महिला पुरुषों में फर्क नहीं करते, समान बराबर मानते हैं। तो उन पुरुषों को भी मैं जिंदाबाद सलाम करता हूं जो महिलाओं के बोलते हैं कि आप बैठिए जी, मैं आपके लिए चाय लाता हूं, आप आराम करिए जी, आपके लिए मैं खाना बनाता हूं, बर्तन धोता हूं, आपका पैर दबाऊंगा। ऐसे पुरुष को भी जिंदाबाद सलाम जो बराबरी के हकदार है। तभी हम इस देश में समानता का बीज बो सकते हैं। और समानता जो घासीदास ने बोला था, मनखे मनखे एक बराबर, तो मनखे मनखे एक बराबर कहने से खाली बात नहीं बनेगा, क्योंकि मनखे मनखे एक बराबर का सिद्धांत में जिस प्रकार भोजबल महंत साहब ने शोषक वर्गों के खिलाफ जंग लड़ लिया कि महिलाएं भी हमारे समान हैं, आप पुरुष वर्ग ही केवल घोड़ा में बैठने का, टोपी में और पहनने का, खाने का, पीने का सब चीज अधिकार नहीं है। तो भोजबल महंत साहब हमारे आखिरी सतनाम आंदोलनकारी थे जिन्होंने बखूबी महिलाओं का सम्मान किया, उनको अधिकार दिलाने का काम किया। तो साथियों, हम डोला यात्रा हर साल 19 वर्षों से निकाल रहे हैं, और मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हमारे कैडेट्स जाते हैं गाँव। इस साल हम गाँव में कुछ गाँव में गए तो मुझे कुछ जानने समझने का मिला। सुबह साहब हमारे कहते हैं, जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे, जब तक आप घूमोगे नहीं, जब तक आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे, तब तक दुनिया के बारे में नहीं जान समझते। खाली किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे गांव गया, एक गांव गया जहां बड़ा मेला लगता है। मजे की बात बता रहा हूं, फिर रख दूंगा मैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए वहां क्या हुआ। लालपुर का नाम आपने सुना है? लालपुर में मेला में 18 दिसंबर को मेला लगता है, और वहीं पे अमा टापू मेरा गांव है, अदवानी टापा, वहां भी मेला लगता है। वहां 3 दिन का लगता है, यहाँ भी 3 दिन का लगता है। वहां हम इस उम्मीद से तपती धूप में लोगों को बुलाओ भाई, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम जीएसएस वाले हैं। तो किसी ने कहा अच्छा लखन सुबोध वाला। हम बोले कि ये कैसा बोल रहा है। कई गांवों में गए हम, बहुत सारे विरोधी पक्षों ने कहा अच्छा लखन सुबोध वाला। तो हम जवाब तो नहीं दिए, लेकिन हम उनको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो ये कहते हैं अच्छा लखन सुबोध वाला। तो मूर्ख, ये लखन सुबोध वाला नहीं है। जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, उन दबे कुचले पीड़ित मानवता के लिए, उनके लिए लड़ने वाले सुबोध जी खोज के लाने वाले, उस इतिहास को बताने वाला ऐसे संगठन के मुखिया है, वो वाला है। तो आप मुद्दा से भटका के लोगों को बरगलाइए मत, असल चीज है उसको बताइए। तो 3-4 लोग पूरा पंडित आए जो वहां पे लालपुर में बोले कि हम भी सत्यनारायण का प्रचार करते हैं, और 7 दिन का ग्रंथ कहवाते हैं। सुनते जाइए, थोड़ा समय ले रहा हूं, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं। 7 दिन का ग्रंथ कहवाते हैं, और घर से सतनामी 2000-3000 चला देते हैं। अच्छा,
फिर क्या होता है ग्रंथ में, तो गुरु घासीदास का पूरा कथा कहते हैं और आखिरी में क्या होता है, चढ़ावा होता है। चढ़ावा के बाद क्या होता है, पंडित गाड़ी में भरवाता है और ले जाता है। तो अब आपसे हम सवाल करते हैं, क्या गुरु घासीदास ने ऐसी सतनाम आंदोलन चलाया था, ऐसी कमजोरों के लिए लड़ा था कि सतनाम ग्रंथ कहलाओ और धन आम जो मरे पूरे सतनामी जो जमीन जोत के मजदूरी करके कमा है उसको आप कथा कहानी कह के आप ले जाते हो। कहने का मतलब ये है, एक तरफ ब्राह्मणवाद आप बोलते हो, दूसरी तरफ एक और पैदा हो गया सतनामीवाद, वो भी ब्राह्मणवाद के चेला हैं और वो ब्राह्मण जात का आप जो जिसको बोलते हो, आपको जन्म घुट्टी पिलाया गया। जैसे बच्चे को बचपन में पिलाते थे ना घोष घोष के, जन्म घुट्टी दिमाग आएगा, तो आपको ना आपको भी वो सतनामी ब्राह्मण जो है पिला रहा है जन्म घुट्टी, किसका, पाखंडवाद का, और आपके धन संपत्ति को लूट रहा है। उन ब्राह्मणवाद से आपको लड़ना होगा और लड़के आपको भुजबल महंत साहब जैसे बनना होगा, तभी आप इस इतिहास को बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते। आप मारे जाओगे। जैसे देश के अंदर अभी हमारे वीरेंद्र भाई ने कहा कि इस देश के अंदर आरएसएस और जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र के सपना देखने वालों ने कैसे देश के अंदर पीट पीट के लोगों को मार रहे हैं, चाहे यादव हो, चाहे साहू हो, चाहे सतनामी हो, चाहे और भी एससी एसटी ओबीसी के भाई हो, या क्यों ना मानवतावादी हिंदू धर्म को मानने वाले हो, मानवतावादी हिंदू धर्म को मानने वाला जैसे हमारे ब्राह्मण भाई हैं, उनको भी मारा जाता है, उसका भी कत्ल किया जाता है। उन ठाकुरों को भी मारा जाता है जो मानवतावादी हिंदू धर्म को मानते हैं। उन लोग मानते हैं जो मनुवादी हिंदू विचारधारा के लोग हैं, उन लोग खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं और जगह जगह उनको मारा जा रहा है। आपके और उनके बीच को समझना पड़ेगा। आपके बीच भी ब्राह्मणवाद का फल फूल रहा है और उनके बीच भी फल रहा है। आप खाली मानव एक समान कह देने से आप सतनाम आंदोलनकारी नहीं हुए, सतनामी नहीं हुए। आपको खरा खरा बोलना पड़ेगा। अभी कई जगह मेला मेला करके सतनामियों को ना गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराहवादी लोग अपने चोचलापन दिखा रहे हैं, बस सतनामियों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं मिलेगा आपको। चैलेंज देते हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ के भारत में कोई सतनामियों का ऐसा कोई संगठन है क्या जो जीएसएस की तरह बात करे? नहीं मिलेगा आपको। गोल मटोल तोड़ के वही जात के भावर में दौड़ में आपको घुमा रहे हैं। इसलिए आपको जीएसएस के तमाम चीजों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं पुराने पापी को नहीं बोल रहा हूँ जो घिस घिस के आप गुरु बालक दास के गला काट दिए, लेकिन गला में भर कंठी पहने हैं, उनका हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन जवानों का, उन युवाओं के ऊपर हमको भरोसा है जो दिन भर खट रहा है, अविनाश आर्य जैसे, रुद्र जैसे, जो कॉलेज करके दिन भर जीएसएस में जा रहा है। ऐसे युवक को हमको तैयार करना पड़ेगा और ऐसे जवान को तैयार करना पड़ेगा। जैसे सुबोध साहब हमारे 72 साल के होते हुए नौजवान की तरह बात करते हैं। आप सुबोध जी की तरह बनिए और कल के डेट में सुबोध जी के जाने के बाद ऐसा न करिए कि उनको भी ईश्वर बना के कहीं मंदिर में बैठाना देना। यही मैं बात कह के आपसे अपील करता हूँ। ये डोला यात्रा जो है क्रांति का आवाज है, आगाज है, कोई जपने भजने का चीज नहीं है, कोई नौटंकी और कथा कहानी नहीं है। ये या तो आप इस पर रहिए या तो इस पर रहिए। लड़ाई में एक मैदान है, एक तरफ आप रहिए, एक तरफ हम रहेंगे। या तो हम मारे जाएंगे या तो जो हमको मारने वाला है वो मारे जाएंगे। इसी के साथ जय सतनाम, क्रांतिकारी जय सतनाम, जय गुरु घासीदास।